आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि स्थिर जल में प्रकाश की चाल जो है वो c/μ है, जहां म्यू जल के अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर चाल v से चल रही नदी में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया पहले हम देख लेते हैं कि स्थिर जल है, मान लीजिए। तो स्थिर जल पे जो प्रकाश है, प्रकाश अगर स्थिर जल पे गति कर रही है तो उसका जो वेग होगा उसका मान यहाँ पर c/μ के रूप में प्रदर्शित किया गया। म्यू हमें जल के अपवर्तनांक के मान को बता रहा है, जल अपवर्तनांक। अब देखिए, हमें ये पता होता है कि कोई भी माध्यम हो, माध्यम में अगर प्रकाश गमन कर रही है तो माध्यम के लिए उसकी जो प्रकृति है वो प्रकाश की चाल को प्रभावित करती है, प्रकाश की चाल को। इसे सबसे पहले देखा था फीजो नामक वैज्ञानिक ने। तो फीजो नामक वैज्ञानिक ने सन 1851 में इस प्रभाव को देखा था कि अगर हम माध्यम के लिए माध्यम के कणों के वेग को देख लें या उनके भी कंपन को देख लें और प्रकाश के लिए उसकी चाल को भी देखें तो ये उसको प्रभावित करेगा। तो किस तरह से, अभी हम एक असम्पशन लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक यहाँ पर पात्र ले रखा। पात्र क्या है? एक पारदर्शी पात्र होगा। ठीक है, पात्र हमारे पास है वो एक पारदर्शी पात्र होता है, ठीक है, जिसमें से प्रकाश की बीम यहाँ से निकल सकती है। अब प्रकाश की बीम किसी एक स्थान से आती हुई इसकी दिशा मान लीजिए इस तरफ है कहीं, ठीक है, तो ये मान लीजिए इस तरफ से गमन कर रही है और इस पारदर्शी माध्यम से वो जल से होकर के निकलती है। लेकिन जल के लिए अगर हमने जल खुद से स्थिर ना होकर के वह भी एक नियत चाल से, यहाँ पर अगर हम उसके वेग को देखें तो नियत चाल से वो इसी की दिशा पर, मतलब जो हमारे जल जिस दिशा में है उसी दिशा में वो गमन कर रही है नियत वेग v से। ठीक है, जबकि हमें ये पता है कि जो हमारे पास, इसे हम लिख लिए कि ये प्रकाश बीम अगर हमारे पास है तो प्रकाश बीम के लिए उसका जो वेग होता है उसे हमने अभी किससे व्यक्त कर रखा? c/μ से व्यक्त कर रखा, का मान यहाँ पर हुआ। अब यदि ये जो बीम है जल प्रवाह की दिशा में ही चल रही है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपेक्षिकता के सिद्धांत से या आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत किसी प्रेक्षक द्वारा सकते हैं मापी गई या प्राप्त की गई चाल का जो मान होगा, प्रकाश की चाल, यहाँ पर हम उसे लिखें तो प्रकाश की चाल होती है u के रूप में। इसका मान होता है यहाँ पर c/μ और यहाँ पर मान आता है 1 + μ v/c के रूप में, और नीचे अनुपात पर इसका मान रहता है 1 + v/μ c के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सूत्र रहा, ठीक है, जो किसी प्रेक्षक के द्वारा जल, अगर वहाँ पर जल भी नियत वेग से आगे बढ़ रही है और उसी की दिशा में प्रकाश बीम की भी जो दिशा है या संचलन की दिशा है वो भी उस दिशा में है, तो प्रेक्षक द्वारा प्राप्त की गई प्रकाश की चाल हमें इस सूत्र के द्वारा मिलती है। जबकि अगर हम जल का मान देखें तो c का मान जल के वेग से, तो इस तरह से अगर हम इसे लिखना चाहें, इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास प्रकाश की चाल दूसरे या मॉडिफाइड वर्जन में क्या आएगी, ये हमारे पास आएगा c/μ के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है u ऋण v/μ स्क्वायर के रूप में, और ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था कि प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर चाल v से चल रही नदी में प्रकाश की चाल का मान कितना होगा, तो हमने वहां पर निकाल रखा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।